तो सबसे पहले तो आप सभी दमदार लीडर्स का आज के इस शानदार सेशन में लीडर्स डेवलपमेंट मीटिंग में मैं दीपक प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो उस ऊपर वाले धन्यवाद जिसने आज हमें मनुष्य योनि में आने का मौका दिया। क्योंकि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है और हमें उसमें आने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले को धन्यवाद। और उसके बाद सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया पुलिस का भी समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि सर आपने मुझे इस काबिल समझा। वैसे तो मैं अभी कुछ जानता भी नहीं हूँ, बस कुछ सीखा है सिस्टम से। कुछ समय में तो वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूँगा और कोई गलती हो तो क्षमा करे। मैं कुछ आज अपने बारे में और सिस्टम में कुछ बातें उन बातों को शेयर करूँगा जो मैंने सिस्टम से अप्लायंस से सीखी है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ ए नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ बातें शेयर करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है सर, सभी लोगों को दिख रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग वो खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों आज हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग से में ज्वाइन हैं। तो ये बिजनेस क्या है, इससे कितना बड़ा प्रॉफिट है, इसका फ्यूचर क्या है, इन सब बातों को मैं आज कुछ स्लाइड आपके लिए लेके आया हूँ तो मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी सबसे में ज्वाइन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोग हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल सिस्टम, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ सिस्टम, सक्सेसफुल सिस्टम ज्वाइन है। और इसमें भी आप सेफ्सॉफ्ट की सबसे दमदार और पावरफुल टीम रोल ड्रीमर्स टीम में ज्वाइन है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और तीनों का अपने आप में बहुत बड़ा रिजर्व रोल रहा है अपनी सफलता में। ये बातें आज कोई भी काम, आज कोई व्यक्ति स्वयं ज्वाइन होता है, इनके बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। चाहे सिस्टम की बात हो, रोल ड्रीमर्स टीम में नंबर 1 टीम में आज सेफ्सॉफ्ट की, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कहना कहीं हम भी इनके साथ मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ बोलने से पहले अपने बारे में थोड़ा परिचय कर देता हूँ सबसे। बहुत सारे नए व्यक्ति है जो शायद नहीं जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम दीपक प्रजापति है और मैं बेसिकली देवली से रहने वाला हूँ और इस बिजनेस से पहले स्टूडेंट हुआ करता था। और आपको हैरान होगी इस बिजनेस से आने से पहले मैं स्टूडेंट था, और वो भी था मैं 12th का, 12वीं का स्टूडेंट था। और कुछ समझ नहीं थी, कोई दुनियादारी वाली कुछ समझ नहीं थी। लेकिन सेफ्सॉफ्ट की जो बिजनेस है, हमारा मान सिस्टम सेफ्सॉफ्ट हमारे घर में आता है। और ये जो बिजनेस आया है हमारे घर में, ये हमारे एक मिलने वाले थे मिस्टर बाबूलाल जी माली, उनके माध्यम से हमारे घर में आया। और कहना कहीं हमें तो कुछ समझ में नहीं थी, हम तो कोचिंग में पढ़ते थे 12th में। और उन्होंने ये प्लान घर में लेके आए और हमें फैमिली के साथ प्लान शो किया। बिल्कुल सिस्टर मम्मी के साथ उन्होंने पापा जी के साथ बैठ के प्लान शो किया। और उनको लगा कि पापा जी सारा इंडिया परिवार में जॉब करते हैं, तो कहना कि उनका फील्ड अच्छा है तो वो कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने शायद घर पे प्लान दिखाया। और यदि कहना कि वो बाहर शायद पापा जी को प्लान शो करते हैं तो शायद वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने घर पे प्लान शो किया। और उनको समझ में आया नहीं आया, लेकिन मेरी सिस्टर को समझ में आया बिजनेस। और समझ में आने के बाद उन्होंने जिद कर ली कि मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है। और पापा जी फुल नेगेटिव थे। तो कहना है कि मेरी मम्मी ने दूसरों से पैसे लगे ब्याज पे मेरी सिस्टर को सबसे पहले ज्वाइन कराया, फिर बाद में मुझे ज्वाइन कराया बिजनेस में। और ज्वाइन होने के बाद मुझे पता नहीं था कि मैंने ना तो जानकारी देखी थी सिर्फ की। और घर वाले बोलते हैं कि ऐसा कोई काम हुआ है, ज्वाइन किया है, देख लो एक बार। तो आप जानते हैं कि 12th में पढ़ने वाले क्या जानता है, बिल्कुल बताइए आप। ना तो कोई समझ है ना कोई दुनियादारी के बारे में। और मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ को ज्वाइन किया था तब मेरी उम्र 17 साल की थी, 17.5 साल की उम्र में ज्वाइन किया था मैंने। और जो उन्होंने सिर्फ आईडी लग गई थी, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि काम करेंगे कोई डायमंड बनेंगे, ऐसा कोई मकसद हमारा था नहीं कि सपने पूरे होंगे। बस कोई मिलने वाले आया था, उनके कहने पे मैंने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन होने के बाद दोस्तों ये हुआ कि मैं सेफ सोप की ट्रेनिंग कोई फंक्शन में पहली बार गया था। और मैं आपको शेयर करता हूँ वो चीज़, ये आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सेफ सोप की पहली मीटिंग में मैं गया था जब मेरे सिस्टर माया जी हैं जो यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं आपको, कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली थी
और कोर ट्रेनिंग का समापन डे था, और उसमें समापन करने हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर महावीर प्रसाद जी केवट सर आए हुए थे, और सर ने वहाँ पे क्लोजिंग की थी, सेम कोर ट्रेनिंग का समापन किया था। और उस दिन मैं पहली बार सेफ सूप के प्रोग्राम में गया था, यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको। और कहना कि मैं पहली बार गया था, तो वहाँ पे उस हॉल में अग्रवाल धर्मशाला में प्रोग्राम था, और मात्र 15 से 20 लोग उस हॉल में मौजूद थे। तो कहना है कि मैं पहली बार गया था, तो सर आप मानेंगे नहीं कि मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेट हो रहा था, ये बात ही नहीं, मेरे पैर हिल रहे थे कि यार कहाँ कहाँ आ गए, बिल्कुल बताइए आप। और पसीने आ रहे थे कि यार पता नहीं कहाँ आ गए, ये बात ही नहीं। और बहुत डर लग रहा था ये बात ही। और आज सेफ सॉफ्ट की एजुकेशन की वजह से, सिस्टम अप्लाइन की संगत की वजह से, और आज ये देखिए आप सेकंड जो फोटो दिख रही है, कहीं ना कहीं आज चाहे कितने व्यक्ति हो, चाहे हजारों व्यक्ति हो, उनके सामने बोल सकते हैं, ये बात ही नहीं। ये सब कुछ वो सिस्टम की वजह से, ये बात ही, सिस्टम की संगत की वजह से, ये बात ही। तो दोस्तों, मैं जब स्टार्टिंग बिजनेस में आया था, तो ऐसा था नहीं कि हम लगातार सिस्टम में आए, सिस्टम में आ चुके थे, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर फरूक लाल जी सर ने, जब भी ट्रेनिंग होती थी शुक्रवार की, संडे का सेमिनार होता था, तो वो कहना है कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे वो हमारे घर पे आते और हमें साथ में लेकर जाते थे, ये बात। स्टार्टिंग में सर का हमारा बहुत बड़ा साथ रहा है कि उसने हमें स्टार्टिंग में संगत, सिस्टम की संगत में डाल दिया। और मैंने पहली बार, फिर भी लगातार सोच नहीं थी सेप्सो में काम करने की, लेकिन मैंने दोस्तों पहली बार 6 महीने के अंदर ज्वाइन होने के बाद, 6 महीने साल भर के अंदर पहले डायमंडशिप देखी थी। कि लोग बोलते हैं डायमंड बनते हैं, तो मैं कोई बात देख के आता डायमंड होता क्या है, बात ही नहीं। तो मैं पहली बार सेफ शॉप की डायमंडशिप देखने गया था, और आगरा के अंदर हुआ था, और वो किसी की नहीं थी, हमारे डबल डायमंड मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल जी की और मिस्टर गजेंद्र प्रसाद जी शर्मा जी की डायमंडशिप को मैं अपने आंखों से 9 फरवरी 2018 को देख के आया था दोस्तों, ये बात ही। तो वहाँ से देखे आने के बाद जो वहाँ पिंच हुआ कि यार शायद पैसा लाखों की इनकम एक तरफ है, लेकिन वहाँ पे जो सम्मान मिला सर को, फैमिली को, पूरी फैमिली को, तो मुझे लगा कि यार शायद ये वो बिजनेस है जहाँ से हम, मैंने जब वो फंक्शन चल रहा था, सर का सम्मान चल रहा था, मैंने एक ही चीज विजुलाइज की कि यार कहीं एक दिन वो भी होगा कि सर की फैमिली की जगह आज हमारी फैमिली होगी, ये बात एक दिन हम वहाँ होंगे, ये बात नहीं। वो चीज़ हमने देखा, और लगातार प्रयास किया सिस्टम में संगत में रहे। और देखिए सर, खुशी की बात ये कि सर जब कोर ट्रेनिंग के समापन में फर्स्ट दिन में गया था, तो सर महावीर जी सर उस समय पढ़ लेवल पे थे और तो आज बनने वाले थे। तो खुशी की बात है कि सर आज मैं भी पढ़ लूँ, बिल्कुल ये बात ही नहीं। और ये सब कुछ हुआ है आप लोगों की संगत की वजह से सर, ये बात नहीं, मेरे सभी मेंटर्स की वजह से, ये बात ही नहीं। वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि सेफ सोप से सेल्फ इमेज दमदार बनती है, बात ही नहीं। कि कहते हैं कि सोच कपड़े ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए, सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, बात ही नहीं करना। आज से तुमने हमारी सोच बनाई है, बात ही नहीं, वो बहुत बड़ी बात है, बात ही नहीं करना। वरना मार्केट में आज 20 साल लड़की को वैल्यू नहीं है, बात ही नहीं। लेकिन सेफ सोप की संगत की वजह से, प्लान की गाइडलाइन की वजह से, लगातार अच्छे लोगों की संगत में आने की वजह से आज हम ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, बात ही नहीं। तो ये सब कुछ आप सभी को मिलेगा, बस लगातार हम प्रयास करते रहे। समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, शुरू शुरू में हमें भी प्रॉब्लम आई कि कहना कि हम सिस्टम ट्रेनिंग मीटिंग में जाते थे, तो कहना कि रात को लेट आना, सारा सब कुछ काम, स्टार्टिंग में प्लान फॉलोअप करना, हमने साथ में मिलकर काम किया है, बात ही नहीं। लेकिन दिक्कत आई, लेकिन हम बस लगातार चलते रहे, बात ही नहीं। प्रॉब्लम को नहीं देखा, बस उस चीज़ को देखा कि आने वाले समय में कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, ये बात ही नहीं। तो दोस्तों, मैं अब कुछ बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बात ही नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए आप, आज कहना कि आज मैंने जब 12वीं में इसका काम स्टार्ट किया था, तो मैंने डायमंडशिप देखी, और उसके 4-6 महीने बाद मैं दिशा वर्कशॉप लेके आया अजमेर के अंदर, मिस्टर हमारे ग्राउंड लीडर मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी के माध्यम से मैंने दिशा ट्रेनिंग ली। और वहाँ से लेने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ कि यस, ये वो काम है जहाँ से अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। और पूरा विश्वास होने के बाद मैंने पढ़ाई को सेकेंडरी में ड्रॉप कर दिया और फुल टाइम बिजनेस में आ गया, बिल्कुल। और क्यों हुआ, मैंने कुछ आंकड़े थे, मुझे लगा कि यार यही ऐसा काम है जहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग टर्न ओवर अराउंड द वर्ल्ड। ये नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी कंपनी चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका टर्नओवर क्या है, देखिए आप। फर्स्ट में कंट्री है, बीच सेकंड में पॉपुलेशन है, और लास्ट में टर्नओवर है। आप देखिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी इंडस्ट्री है, आसिफ सूब की बात करें तो कहना कि सब चीज़ चलती है लोगों से, और जहाँ लोग होंगे वही काम चलेगा, बिल्कुल। और आप देखिए फर्स्ट कंट्री यहाँ पे दे रखी है यूएसए, और अमेरिका की आबादी यहाँ पे 32 करोड़ की दे रखी है, और वहाँ पे टर्नओवर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग सारा मिला के वहाँ पे बिजनेस हुआ है 2,12,550 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है दोस्तों। उसके बाद चाइना है, 140 करोड़ की आबादी, वहाँ पे 1,70,450 करोड़ का बिजनेस हुआ है। जापान को 12 करोड़, कोरिया 5 करोड़ 20 करोड़,
लास्ट में देखिए इंडिया की आबादी 132 करोड़ है, और फाइनली ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और आप देखिए, आप ये जापान है, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ये वो देश हैं जो अपने एक राज्य के बराबर भी नहीं। फिर भी यहाँ पे लोगों ने करीब लाखों लाखों करोड़ों का बिजनेस अंपायर खड़ा किया है। बिल्कुल बताइए आप, वहाँ पे लोगों ने करोड़ों के अरबपति बने इन शहरों में। बिल्कुल बताइए, इन देशों में जहाँ पे जिनकी आबादी अपने एक राज्य के बराबर भी नहीं। और सोच के देखिए, और अपना तो भारत देश 132 करोड़ की आबादी, यहाँ पे बिजनेस हुआ है मात्र 7,800 करोड़ रुपए का, ओनली फॉर। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं डायमंड बनने की, क्योंकि आने वाला समय लाइट सेलिंग का है। आज इसकी डिग्री आपको पता है कि आज हम लोगों को घर घर जाके प्लान शो करते हैं कि आइए जुड़ जाइए हमारे साथ, काम करिए, मिल के काम करेंगे। लेकिन लोग आज मना करें तो दुखी होने की जरूरत नहीं है बात ही, क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है बात ही। आज डायरेक्ट सेलिंग की दिल्ली के अंदर, कर्नाटका के अंदर, कहीं ना कहीं इन सब की डिग्री लागू हो चुकी है। सिलेबस है डायरेक्ट सेलिंग का, देखिए आप। और वो वक्त भी आएगा कि एक समय कि लोग डोनेशन देकर ज्वाइन करेंगे सिर्फ, कहना कि डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए आप, सिर्फ 100 के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए स्लिपिंग गेंट estimated to achieve 64,500 crore by 2025 हग पोटेंशियल, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिटेल वर्ष 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए बिजनेस होगा। देखना आप, ओनली फॉर 3 से 4 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में 64,500 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। देखिए आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति आज मानते हैं कि किसी का काम चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग मना कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, कोई साथ नहीं दे रहा है, परिवार सपोर्ट नहीं। लेकिन किसी भी सारी समस्या को देखते हुए यदि बिजनेस में 3 से 4 साल टिका रहा, तो आने वाले समय में उसके खानदान से 10 पीढ़ी की गरीबी मिट सकती है। तो उसके बाद क्योंकि 132 करोड़ की आबादी है। देखिए आप सोच के देखिए, 132 करोड़ की आबादी और बिजनेस हुआ है मात्र 7,800 करोड़ का, सारी कंपनियां मिला के भी करे तो। लेकिन टिके रहे तो कहीं ना कहीं आज आप सभी डाउन जितने भी लोग हैं, कम से कम हजारों डायमंड होंगे अपने गाँव में। देखिए आप, ये बिजनेस हमेशा दूरदर्शी का है, दृष्टि का नहीं है, दूरदर्शी का बिजनेस है। देखिए आप, और कुछ आगे बात करता हूँ मैं दोस्तों। और हमेशा समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि या तो खुद बदल जाए या फिर समय बदल देगा। बिल्कुल यहाँ पे इसका देर का है, जैसे कि कहना कहीं आज हम लोगों को घर घर जाके ट्रांसफर करते हैं कि सर ज्वाइन हो जाइए, बहुत आने वाला भारत के भविष्य यहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन लोग भरोसा नहीं कर पाते बात, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम सबको तो पता है ना कि यहाँ से जिंदगी बदलती है बात ही नहीं। उसी तरह ये उन लोगों का उसी तरह हाल होगा जिस तरह हुआ था नोकिया मोबाइल का, क्योंकि नोकिया मोबाइल आपको पता है कि बहुत शानदार चलता था, कीपैड का मोबाइल। लेकिन नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में मार्केट में दिखता नहीं। और जब तक वो आया मार्केट में एंड्रॉइड में, जब तक बहुत लेट हो गया था वो। उससे पहले और कंपनियों ने, जैसे सैमसंग है, जियोनी है, वीवो फोन बहुत धाम जमा रही है अपनी जगह आप। HMT वॉच है जो आप जानते हैं, एम्बेसडर कार है, जो कहना कि इन्होंने उस समय की बहुत शानदार कार थी। लेकिन लोगों इन्होंने जनरेशन के हिसाब से, युवा पीढ़ी के हिसाब से अपने मॉडल को बदला नहीं, और आज मार्केट में नहीं दिखते दोस्तों बात नहीं। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आने वाला समय भारत का डायरेक्ट सेलिंग का, ये देखिए आप। तो दोस्तों, समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है, तो खुद बदल जाए या समय ने बदला तो बहुत दिक्कत होगी दोस्तों, ये बात नहीं। और लोग इस बात से दुखी नहीं होना कि लोग आज क्या कर रहे हैं, मना करें, दुखी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि हम अपने काम ईमानदार से करते रहे, बात नहीं तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा दोस्तों, ये बात। और यहाँ पे देर का दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग MLM शेप्स ऑफ ग्रेट मेंटर्स, आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग शेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और हमारे ग्रेट मेंटर्स, सभी ग्रेट मेंटर्स इस बात को बोल रहे हैं। यहाँ पे सेकंड पिक में दे रखा है कि साथ दो हमारा कमाना, हम सिखाएंगे मंजिल तो पाओ, रास्ता हम दिखाएंगे। ये बातें आज हम दोस्तों घर जा जाके लोगों के घर जा जाके लोगों को ट्रांसफर करते हैं, घर जा जाके लोगों को प्लान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, काम करिए, अपने सपनों को पूरा करिए बातें। और लोग मुंह बोलते हैं कि यस, ऐसा भी कोई होता है कि 8 लाख महीने को कमाते हैं, 16 लाख महीने को कमाते हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, बस लाखों की बात करके लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन इधर देख के फर्स्ट वीक में पूरे वर्ल्ड के बहुत शानदार नंबर 1 स्पीकर है बिल्कुल, रुचुल पाटनी जी, जो क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बोल रहे हैं कि जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, वो सपने भी सच कर सकता है बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात ही नहीं। बस आज हम बोल रहे हैं, सब हमारे सभी आदर्श बोल रहे हैं इस बात को, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस बात को बोल रही है कि आप हमारे साथ आइए, मिलकर बड़ा काम करेंगे, हम आपके सपनों जो आपने देखे हैं उन सबको पूरा करेंगे। बस आज लोग विश्वास नहीं करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि हमें भरोसा होना चाहिए, बात ही नहीं। लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात ही। बस हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपने सपनों के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है दूसरे को।
तो हमेशा इस बात से दुखी नहीं होना कि आज ये कहने काम चल रहा नहीं चला, लेकिन आने वाला समय अपना होगा दोस्त, ये बात है। और ये सार्वभौमिक सत्य है कि अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, किसी भी फील्ड में चाहे क्यों ना हो आप चाहे हम बात सेफ शॉप की नहीं करते, चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केट की बात करो, आपको यदि सेफ शॉप में सफल होना ही है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क बिल्ड करना ही पड़ेगा। और नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा काम भी नहीं होगा आपका। ये बात है। फर्स्ट पिक में देर का यहाँ पे इंडिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी जी क्या बोल रहे हैं इस बात को कि इन्होंने जियो की सिम लॉन्च करी। देखो आपको पता है स्टार्टिंग में फ्री में सिम बांट दी, सबको लत लगाए बढ़िया। और आज डेली का आप जो पुराना रिचार्ज था 399 रिचार्ज कराते थे और 84 दिन का आता था, डेली का 4 दशमलव कुछ पैसा उनके पास जा रहे थे। देखो आप इनको आज जियो चलाने में भारत में 20 करोड़ 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो 20 करोड़ लोग एक दिन का 4 रुपए भी उधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो एक दिन का 80 करोड़ रुपए भी उधर जा रहा है। देखिए आप, तो यहाँ पे आंकड़ा दिया रखा है। देखिए आप नीचे अंबानी जी आज एक सेकंड में 3,333 रुपए कमाते हैं, 1 मिनट में 2 लाख रुपए और 1 घंटे में 1.2 करोड़ रुपए, एक दिन में 29 करोड़ रुपए, एक सप्ताह में 203, पर मंथ 877 और पर ईयर 10,534 करोड़ रुपए। अब बताइए आप, इनको नेटवर्क बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती अमीर लोगों को, गरीब लोगों को टीम बनाने में जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। बात ही सब कुछ कर लेंगे पर जोड़ेंगे नहीं, ये बात ही। और अमीर लोगों का काम है जोड़ने का काम है, ये बात ही। आज एक बार बताइए दुनिया में 2 तरह का काम है तो हार्ड वर्क है स्मार्ट वर्क है। ये कोई मेहनत करने जाते हैं बताइए, कोई आज तो मजदूरी करेंगे बताइए आप। लोग बोलते हैं कि मेहनत करने वाला सबसे बड़ा अमीर होता है, बिल्कुल। तो मैं जो मजदूरी करता है सुबह शाम तक मेहनत करता है वो भी 400-500 कमा के ला रहा है, वो दिन भर मेहनत करता है फिर बिना तो उसके पास समय रहता है ना पैसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। कहना कि टीम बनानी है। तो दूसरे पिक में जाएगा यहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, हर 1 मिनट में 1 करोड़ 11 लाख रुपए कमाते, लगभग 1 घंटे का लगभग 66 करोड़ रुपए। देखिए आप बताइए। अमेजोन के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है। और उसी के बाद ये कि हमारे इंडस्ट्री से निकल के आए पूरी दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस, डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन मार्केटिंग अमेजोन का मालिक है। देखो आप ही नहीं करना है तो ये वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से दोस्तों, ये बात ही नहीं। तो सफल होना है तो टीम बनानी है, तो आपके पास भी बहुत बड़ा मौका है। सेल्स के माध्यम से आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, बात ही नहीं, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बात। दोस्तों कुछ बातें हैं तो सेल्स में सफल होने के लिए 4 बातों का हमें सब ध्यान रखना है, जो आज हमारा अनुभव है, हमें मेंटर से सुना है चीज को। नेवर क्विट द सिस्टम, पहली बात है नेवर क्विट द सिस्टम। ये बात कभी भी सिस्टम को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी दिक्कत हो, चाहे प्लान डाउनलाइन की लोग मना करें, लोग विरोध करें, परिवार की दिक्कत, कुछ भी दिक्कत हो, पर किसी भी कंडीशन में सिस्टम को नहीं छोड़ना है, बात ही नहीं। ऐसा ही किसी की संपत्ति नहीं है, बात है किसी कहने पे आप बिजनेस छोड़ जाए, बात ही नहीं। सेफ शॉप ओनली फॉर पैसा कमाने का मौका नहीं, पैसा कमाने का अवसर नहीं है। सेफ शॉप से बिजनेस ओनली फॉर पैसे का नहीं है, बिजनेस मान सम्मान का है, परिवार की सुरक्षा है, सुरक्षा का है, भविष्य बनाने का है, सपने पूरे करने का है, खानदान में इतिहास करने का है दोस्त, समय की आजादी का, टाइम फ्रीडम का, मालिक बनने का मौका है, परिवार की सच्ची संपत्ति। सच्ची संपत्ति ये नहीं कि आप इतनी जमीन छोड़ जाओ, इतनी जायदाद छोड़ जाओ, नहीं। सच्ची संपत्ति ये नहीं कि सच्ची संपत्ति ये है कि आपको रेगुलर इनकम। और यहाँ पे जो पिक देख रही है परिवार की कहना की, तो आप ये सोचिए आज आप हैं तो कहना कि आप चले जाए तो परिवार की क्या कंडीशन होगी, देखिए आप सोच के देखिए आप एक बार। तो हमेशा रेगुलर इनकम यदि एक बार आप डायमंड बनने की ठान दें, डायमंड बनते हैं तो आपके परिवार में सिर्फ जीने के साथ भी जीने के बाद भी आपके रेगुलर इनकम होगी। तो और सेफ शो में ओनली फॉर पैसा सबको, इन सारी चीज़ों के अलावा सबसे एक अच्छी चीज़ संगत मिलती है, अच्छी लोगों की। ये बात है अच्छे लोगों की संगत के साथ। आज लोग बहुत सारे लोग दारू गुटखा पता नहीं क्या क्या पीते हैं, तो एक बात लोग उनके परिवार वाले बोलते हैं कि सर ये छोड़ जाए तो उसमें डायमंड जाएंगे हम, तो ये बात ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें सेफ शो से मिलती है, बात ही। तो पहली बात किसी को कहने पे नहीं छोड़ना है, बात नहीं। किसी को छोड़ रहे हो आप तो सारे सपने आपके मर जाएंगे, ये बात ही नहीं। जो भी आपने सिर्फ ज्वाइन किया था आपके परिवार वालों ने सपने देखा है और आपकी एक गलती की वजह से सब वहीं के वहीं रह जाएंगे दोस्तों, ये बात। और यहाँ पे देर का दोस्तों एक काबिल सेकंड बात, यहाँ पे एक काबिल मेंटर चुनो जो हमेशा प्रैक्टिकल कोच चुनो, ये बात ही नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल जो सेफ्सो को सबसे ज्यादा ज्ञान हो, नहीं। जो सेफ्सो में काम की ईमानदारी से हार्ड वर्क से मेहनती बनाओ। कहना कि आज क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का कोच, टीम का खिलाड़ी का कोच वो नहीं बनता जो क्रिकेट का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, वो बनता है जो क्रिकेट का कहना कहीं रिकॉर्ड होल्डर होता है, उनको मौका मिलता है। बिल्कुल देखिए आप, तो एक काबिल मेंटर चुनो जो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा भला कर सकता है, इस व्यक्ति के साथ मेरा भविष्य सुरक्षित है, बात ही नहीं। और उसको समर्पण कर दो दोस्त, है बात ही। और कभी भी सिस्टम की एक्टिविटी को नहीं छोड़ना दोस्त, चाहे कुछ भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको उस ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन तक अपने आप को खींच के लेके जाना है, बात। चाहे वो मीटिंग की हो, ट्रेनिंग हो,
सेमिनार हो, फंक्शन, दूसरा ट्रेनिंग हो, को ट्रेनिंग हो, डायमंड शिप हो, एलटीपी ट्रेनिंग हो, बीबीएस सेमिनार, कुछ भी हो, आपको अपने आप को उस ट्रेनिंग तक, सेमिनार तक, मीटिंग तक अपने आप को लेके जाना है बात। क्योंकि दोस्तों ये बात है कि वो ट्रेनिंग, वो सेमिनार, यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसमें विजन नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी आपके अंदर क्या परिवर्तन लाएगी, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। ये गोल्ड प्लान है आपका, ये बात नहीं। गोल्ड प्लान है, ऊपर वाले ने सबकी योजना बना रखी है कि दिशा ट्रेनिंग से, डायमंड शिप से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, वो सिर्फ उस वहां जाने के बाद पता लगेगा आपको, बात नहीं। तो हमेशा कभी सिस्टम की एक्टिविटी को नहीं छोड़ना, और हमेशा चौथी बात यहाँ पर टारगेट करने की आदत डालो, ये बात नहीं। कंपनी हर 3 महीने में टारगेट डालती है, टारगेट लॉन्च करती है, तो कहना कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा सफल होना है तो टारगेट को लॉन्च करो, टारगेट को करने की आदत डालो आप, एक बात ही नहीं। साल भर में कहते हैं कि 7 टारगेट में आप डायमंड बनते हैं, यदि 2 साल में डायमंड बनते हैं तो कौन सा खराब बताइए। फास्टेस्ट डायमंड, फास्टेस्ट ग्रोथ करने का, डायमंड बनने का सबसे महान मंत्र है टारगेट करो, ये बात नहीं। और हार्ड वर्क विथ ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना है। क्योंकि दोस्तों कहना है कि सेप्सो में आते हैं तो कहना है कि लेन देन सारा सब कुछ होता है, लेकिन और हम सेप्सो में काम करते हैं तो ऐसा विजन नहीं मिल पाता है। तो बस आज मैं हूँ दीपक प्रजापति, बहुत होंगे, लेकिन यहाँ पे देर का है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है, बात है। आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, ये सब कुछ, आपका समर्पण, सारा सब कुछ, हार्ड वर्क, ये सब कुछ आपकी पहचान, आपके नाम की पहचान है, बात ही नहीं। आज कहना है कि कोई व्यक्ति पैदा हो तो घर वाले बोलते हैं कि हमारे घर में हीरा पैदा हुआ है, बात ही नहीं। डायमंड सभी है, लेकिन ये कि अपने आप को डायमंड साबित करना है, बात है। आप डायमंड हो, उसमें कोई शक नहीं है, बस डायमंड बन के दिखाना है दोस्तों, बात ही। और सेकंड, यहाँ देर के बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोग सुनाई कम, दिखाई ज्यादा देता है, बात ही नहीं। क्योंकि दोस्त लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोग फील्ड में काम करते हैं, अपने दोस्तों परिवार को दिखाते हैं, तो उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ अचीवमेंट दिखता है। आप अचीवमेंट लेंगे सेप्सो से तो उनको दिखेगा, ये बात ही नहीं। और सेप्सो में काम करने का विजन नहीं मिल रहा है तो लोग जो आपको मना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकाम कर देखना चाहते हैं, बात नहीं। उनके लिए मेहनत करो दोस्तों, ये बात नहीं। जो आपको सेप्सो में असफल देखना चाहते हैं, आपके खानदान में असफल देखना चाहते हैं, उनके लिए मेहनत करो, उनके लिए काम करो, साला उनको एक बार उनके बोलती बंद करा दो, ये बात नहीं, हम करके दिखाएंगे, ये बात नहीं। तो जो आपको मना कर रहे हैं वो आपको मना नहीं कर रहे, वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता है, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, बात नहीं। तो दुखी होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को कमजोर बता रहे हैं, बात नहीं। तो डेली न्यू नॉलेज को अपडेट करना है दोस्तों, ये बात ही। डेली कहना है कि नई नई अच्छी चीजों को हम अपने आप अपडेट करना है। तो यहाँ देर का है के अंदर, सक्सेसफुल पीपल न्यू कंटिन्यूसली लर्न न्यू थिंग, और अनसक्सेसफुल पीपल दे थिंक दे नो इट ऑल। जो भी सफल व्यक्ति होता है वो डेली कहना है कि नई नई चीजें अपने आप में विकसित करता है, नई नई बातों को, नई नई नॉलेज को। और सारी ये चीज नॉलेज बढ़ेगी आपकी बुक से, अच्छी अच्छी किताब पढ़ो, प्रगति पत्र, बहुत सारी किताबें सिस्टम की टेप के अंदर ऑडियो वीडियो है, तेरे में यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान भरा पढ़ा है, देखो आपके बस सुनेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके अंदर। और कोई भी चीज आप सुनते हैं MP3 में, वीडियो के अंदर, उसमें आप नोट्स बनाइए। क्योंकि आदमी का आज से 24 घंटे के ज्यादा वो याद रख नहीं सकता, लेकिन आप उस चीज का नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा दोस्तों। और आप सीख सकते हैं डेली प्लान से, कॉल का बात सुबह शाम बात करते हैं, कहते हैं कि प्लान की कॉल मिलियनर्स पॉइंट उसके बराबर होती है, मिलियनर्स डॉलर, यूएसए डॉलर के बराबर होती है दोस्तों, ये बातें नहीं करने की। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना, नॉलेज को अपडेट कर सके लगातार, ये बातें नहीं। और मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से और सक्सेसफुल लोगों की जनरी के माध्यम से, उनके माध्यम से अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, ये बातें नहीं। और हमें सच्ची आदतों को विकसित करना है दोस्तों, ये बातें नहीं। क्योंकि ये आदतें आदमी का भविष्य बनाती है, ये बातें नहीं। और इस बिजनेस को सीख के अच्छी आदत डल गई आपके अंदर, तो यहाँ पे ले दिया गया पिक के अंदर, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, ये बात ही। यदि सेप्सो में आप आ गए, लेकिन सेप्सो की नॉलेज होगी आपको, हर लेवल पे, सिल्वर की, प्रेशर की, गोल्ड की, पर्ल की, टोपाज की, हर लेवल पे आपको नॉलेज होगी, तो आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा दोस्तों। और अच्छी आदतों के अंदर बुक्स पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, अपने टीम से बातचीत करना, प्लान से कहना कहीं उनकी लिस्ट बनाना, टीम के पास आकर उनको वीडियो दिखाना, मोटिवेट करना, विश्वास दिलाना, कहना कहीं वो सारे ऐसे काम है जो एक अच्छी आदतों में आते हैं दोस्तों, बात में। और ये सारे अच्छे आदतें अपने आप में विकसित करनी है। और यहाँ पे देर का लास्ट, प्लान के प्रति समर्पण है, बातें दोस्तों। मैं पहले जो बताऊँ आपको, कहना कहीं कि अपलाइन ऐसी चीज है जो आज आप सेप्सो में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके टीम 100 की, 50 की, 200 की, लेकिन आपकी टीम, आपका प्लान 5 है तो 5 रहेंगे, 6 कभी नहीं हो सकती है, बात नहीं। 10 है तो 10 रहेंगे, 11 कभी नहीं हो सकती है, बात नहीं। पर टीम दूसरी आ सकती है, बात नहीं। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट नॉलेज एंड विजडम। हमेशा लीडरशिप होती है, कहना कि जो आपका लीडर है,
आपकी टीम का मुखिया है, बात ही नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कम ज़्यादा पढ़ा लिखा है, छोटा है, बड़ा है, उम्र में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी बात ही नहीं। वो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि उसमें नॉलेज होनी चाहिए और बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, टीम को बिल्ड करने की बात ही। नॉलेज होगी तो लोग आपकी टीम आपकी बात सुनेंगे, लोग आपको ट्रेनिंग बुलाएंगे, लोग आपको पार्लर में बुलाएंगे, लोग आपको कॉलेज पे बुलाएंगे, लोग एफआई में बुलाएंगे आपको, ये बात ये सारी बातें हैं। तो कहना है कि अपलाइन के प्रति समर्पण होना चाहिए आपको, ये बातें कहना है। उनसे कह दो कि सर ये ज़िंदगी आपके हवाले है भाई, बात ही नहीं, जो भी आप करेंगे वो आप करेंगे, मुझे ये बात ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि कभी भी अपने प्लान कमज़ोर नहीं समझे कि यार उम्र छोटी है, बड़े है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं तो हो सकता है ऐसे बहुत सारा बार होता है कि कहना कि डाउनलाइन तो बड़े पीएचडी होल्डर होती है और अपलाइन 12वीं पास हुई, बात ही नहीं कहना है। वो 10वीं पास हो, 8वीं पास हुई, बात है। ऐसा भी होता है जो लोग कहना कि सोचते हैं यार ये क्या सिखाएगा मुझे, ये बात ही नहीं है। और ऐसा भी होता है कि कहना कहीं कि आज मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, तो कहना लोग विरोध करते थे, यार तू कैसे खाएगा, मैं उम्र के हम तेरे इतने उम्र इतने तुम्हारे बाल है, हमने करके छोड़ दिए, ऐसे बहुत सारी गई, कहना कि लोग विरोध करते थे, ये बात नहीं। पर हम तो कहना कि लोग विरोध करते थे स्टार्टिंग में कि ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा फालतू काम है, बार हमने करके छोड़ दिया। हमारे मौसा जी ने करी थी, उसने मौसी ने करी थी, दोस्त ने करी थी, कहना कहीं तो उन्होंने, हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और तो कहना कि सब विरोध करते थे, ये बातें नहीं कहना। तो आज नॉलेज लेने की वजह से सारा सब कुछ लगातार जिम्मेदारी लेने की वजह से टीम की बिल्ड हमारे प्लान के साथ लेने की वजह से टीम की जिम्मेदारी लेने की वजह से आज कहीं ना कहीं एक नाम की पहचान बनी है, बात ही नहीं। वरना आज 20 साल लड़के की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, दोस्त, ये बात नहीं। ये सब कुछ बस सिस्टम की वजह से, बात नहीं। और दोस्तों इसी के साथ कहना कि आज ये बातें थी जो मुझे लगता था कि मैंने बात की, और सिर्फ शब्द मेरे थे लेकिन जवान मेरे थे, लेकिन शब्द मेरे से भी मेंटर्स के थे, बात ही नहीं। और उनसे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिलता है। अभी तो मैं